अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। मोहतरम व मुकर्रम सामीन कराम, रबीउल अव्वल का ये पुरनूर, पुरबहार, पुरकैफ और सादतों और बरकतों वाला महीना जो हमें याद दिलाता है कि इस माह मुक़द्दस में हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन वजह शादाबी आलम हुए थे। और अहले ईमान जब से हुजूर आए हैं तब से आज तक और आज से क़यामत तक उस नेमत उज़्मा के हुसूल पर खुशी मनाते रहे हैं, मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों, अखलाक, रिफ़तों, उस्वा हसना और उनके साथ जो अहले ईमान का ताल्लुक़ ग़ुलामी है, उसके सिले में जो दुनियावी और उखरवी समरात मिलेंगे उसका ज़िक्र करके अपनी तबीयतों को शाद करते हैं। गुज़िश्ता जुमा से हमने इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरा आफ़ाक नात सबसे औला व आला हमारा नबी पर गुफ्तगू का आगाज़ किया हुआ है। तो हमने उसके कुछ अशार पर बात की थी, तो मज़ीद जो अशार हैं उस पर उसकी रोशनी में मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारक से लगा हुआ पानी मुर्दों को ज़िंदगी अता कर देता है और इंसान को वो हयात अता कर देता है कि जिसकी तरफ कुरान ने इशारा किया है, फलानुहियन्नहु हयातन तय्यबा। देखिए, एक है बंदा डेड हो जाए उसको ज़िंदा कर देना, ये थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन इससे भी मुश्किल काम है जिनके ज़मीर, जिनकी रूह, जिनके शऊर, जिनके कलूब मुर्दा हो चुके हो, हुजूर ने उनको ज़िंदगी अता की है। बताइए, ये कल्ब और शऊर का मुर्दा होना नहीं कि लोग जो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, जो अपने हाथों से पत्थर के बुत बनाकर उनके आगे झुक जाया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको हयात नौ अता की है। हुजूर की सीरत ने, उसवा ने उनको एक ऐसी हयात का तसव्वुर दिया है कि जनाब कि उस हयात पर अमल करने से ही बंदा हकीकी सरमदी हयात के जो समरात हैं उससे बहरायाब हो सकता है। यहाँ पर आला हज़रत इशारा करते हैं वो जाने मसीहा हमारा नबी। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये हिकमत का बड़ा उरूज था, बड़े बड़े हुक्मात हैं, बीमारियों का इलाज करते। अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को वो हाथ अता किया था कि जो मुर्दे पर फेरते तो मुर्दा जिंदा हो जाता, कोड़ और बर्स के मरीज़ पर हाथ फेरते तो वो दुरुस्त हो जाता।
मट्टी के परिंदे बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो ज़िंदा हो जाता। ये बड़ा कमाल है और हम तस्लीम करते हैं। आला फरमाते हैं वो जाने मसीहा, देखिए मट्टी का परिंदा बनाकर उसमें फूंक मार कर उड़ा देना बड़ा कमाल है, लेकिन एक जीता जागता इंसान, उसका नजरिया हयात बदल देना, उसको ख्वाहिशात की गुलामी से निकाल कर, ज़ात पात और पत्थर के असनाम की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लाना, ये है नबी पाक का कमाल। और देखिए ईसा अलैहिस्सलाम का तो हाथ लगता था तो मुर्दे जिंदा होते थे, बीमार शिफा याब होते थे। सुनिएगा ज़रा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का लाबे दहन, जिस पानी में डल जाए उसका खारापन दूर हो जाता था, जिस आँख में लग जाए ग़ज़वा खैबर में शेर खुदा की आँख में, वो आँख रोशन हो जाती थी। ग़ज़वा बदर में हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख बाहर निकल आई, नबी पाक का लाबे दहन लगा, वो आँख सही दुरुस्त सही सलामत अपनी जगह पर लग गई। और सुनिएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नूरे नज़र हज़रत सैयदा अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास नबी पाक का जुब्बा मुबारक था। वो मदीना मुनव्वरा में जब कोई बीमार होता उनके पास आता तो अम्मा जी क्या करती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जुब्बा अक़दस को पानी में भिगोती, उसको निचोड़ती, उस पानी को मरीज़ पर डालती तो मरीज़ का मर्ज़ दूर हो जाता और वो शिफा याब हो जाता है। वो जाने मसीहा हमारा नबी ईसा अलैहिस्सलाम के तो हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी और नबी पाक के हाथ में भी रखी, आज़ा में भी रखी, लिबास में भी रखी। लिबास जिस पानी को टच हो जाए उसमें भी शिफा रखी है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और आगे देखिएगा क्या फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, कि पूरी कायनात में देखिएगा हम लोग इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में इज़्ज़त व तौक़ीर वाला जो ग्रोह है मखलूक़ात में, वो किनका है? इंसानों का। और इंसानों में है अहले ईमान का, और अहले ईमान में है मुत्तकीन का, मुत्तकीन में है सहाबा का, सहाबा में है अंबिया का, अंबिया में है रसूलों का, और रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों का इमाम जो है वो हमारा नबी है। आला हज़रत यही फरमा रहे हैं जो कुरान और सुन्नत का नजरिया दिया है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, यानी हुजूर जैसा कोई नहीं। और आगे सुनिएगा, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील, जिसकी कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है, जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम रोज़े माशर क़यामत के दिन अपने हाथों से, हुजूर साक़िए कौसर हैं, हुजूर जिसको चाहेंगे कौसर के जाम पिलाएंगे। और सलसबील भी जन्नत की नहर का नाम है। आला फरमाते हैं कि ये जो दो नहरें हैं ना, जिसकी दो बूंद हैं, ये तो आका करीम की रहमतों की दो रुख हैं, दो जिहाद है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हुजूर तो रहमत का दरिया क्या, रहमत का बहरे कुलरब है कि जिनकी रहमत से रहे उससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत से सबको मिला है। सुनिएगा ज़रा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई तो आपके चूँकि वालिद माजिद पहले दुनिया से चले गए थे, तो अबू लहब जो हुजूर का सगा चचा था, वो महफिल में एक बैठा हुआ था, तो उसकी लौंडी खादिमा सुवैबा आई और महफिल में, आपको पता है महफिल के आदाब होते हैं, और अबू लहब से कहा कि अबू लहब मुबारक हो, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ है। तो महफिल के चूँकि आदाब होते हैं, अबू लहब ने महफिल में उसे यूँ इशारा किया कि जा आज से तू आज़ाद है। और सारी ज़िंदगी अबू लहब ने नबी पाक की मुखालफत की है, उसकी मुजम्मत में कुरान की सूरत नाज़िल हुई, तब्बत जदा अबी लहब बिल वतब, कि तबाह हो जाए अबू लहब।
वो जब मर गया, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक के चचा हैं, वो फरमाते मैंने अबू लहब से पूछा, सुना भाई अल्लाह ने क्या मामला किया? तो कहने लगा कि मैं बड़े सख्त आज़ाब में हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है, हुजूर की विलादत का दिन आता है, तो मैंने हुजूर की विलादत की खुशी में जिस उंगली का इशारा करके अपनी लौंडी को आज़ाद किया था, उससे पानी का एक चश्मा निकलता है, उसको पीता हूँ तो मेरे अज़ाब में तखफीफ होती है। मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने लिखा है, अबू लहब ने खुशी की थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं की थी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की थी। वो काफिर होकर अपने भतीजे समझ कर खुशी करे तो अल्लाह उसको भी फैज़ याब करता है। ये गुलामाने मुस्तफ़ा हुजूर को अल्लाह का प्यारा सच्चा और महबूब नबी समझकर जब उनकी विलादत की खुशी करेंगे तो अल्लाह उनको कैसे महरूम रखेगा, जिसकी 2 बूंद हैं, कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और रहमत का देखिए, जन्नत पे तो आपने इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से नबी करीम हमें कौसर और सलसबील से पिलाएंगे उसे जो नबी का ग़ुलाम होगा, जो नबी की मोहब्बत के गुल गाता होगा, जिसकी ज़ात से उस्वा-ए हसना के रंग नजर आते होंगे, जिसकी फ़िक्र किरदार अखलाक उस्वा नबी के उस्वे जैसा होगा, जिसके अखलाक नबी के अखलाक जैसे होंगे, जिसकी सीरत नबी की सीरत जैसी होगी, हुजूर उसके अपने हाथों से भर भर जामे कौसर पिलाएंगे। और देखिए कितनी बार ऐसे हुआ, जुम्मा का एक दफ़ा दिन था, एक देहाती शख्स मस्जिद नबी में दौड़ता हुआ आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए, फसलें तबाह हो गई, दुआ कीजिए अल्लाह बाराने रहमत फरमा दे। सहाबा इकराम कहते हैं धूप निकली हुई थी, आसमानों पर बादल के कोई आसार नहीं थे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उसकी फरियाद सुनकर अल्लाह से दुआ की, अभी नबी पाक ने हाथ नीचे नहीं किए, ऐसे बादल आए, ऐसी बारिश बरसी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, अगला जुम्मा आ गया, जल थल हो गई। फिर वही शख्स या कोई और आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश इतनी हो रही, जगह जगह पानी हो गया, हम तो डूब रहे हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। तो इर्द गिर्द में नबी पाक ने फिर हाथ उठाए कि या अल्लाह हमारे ऊपर अब कम कर दे, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा। तो नबी पाक की रहमतों के तसद्दुक से कहत दूर होते हैं, कहत सालियाँ दूर होती हैं, क्राइसिस दूर होते हैं, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। आगे सुनिएगा क्या फरमाते हैं, करनो बदली रसूलों की होती रही। कर्न कहते हैं ज़माने को, और कुरून करनो कहते हैं, ये ज़माने की जमा है कि रसूल आते रहे जाते रहे, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000, एक रवायत में 1.5 लाख का भी फिगर आता है, जितने भी हैं कमो बेश हम सब पर आमन्ना व सद्दकना, सब पर ईमान लाते हैं, सब की अज़मत व तौक़ीर करते हैं, सब पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन आला फरमाते करनो बदली रसूलों की होती रही, रसूल आते रहे, अम्बिया आते रहे जाते रहे, लेकिन जब हुजूर आए तो फिर चांद बदली का निकला हमारा नबी। हुजूर की रिसालत का आफताब ऐसा ज़ोफ़शा हुआ कि अब सुबह क़यामत तक हुजूर का ही कलमा पढ़ा जाएगा। अब किसी देखिए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने रोज़े अलस्त में अम्बिया से ये वादा लिया, वैज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, कि अल्लाह ने जब अम्बिया से वादा लिया है, मेरे अम्बिया मैं जब तुमको किताब व हिकमत अता करूँ तो फिर तुम्हारे पास मेरा ये रसूल आ जाए हैं, तो फिर तुमने क्या करना है, तुमने इन पर ईमान लाना है, इनकी मदद करनी है। हालांकि अल्लाह को तो पता था ना कि मेरा नबी आखिरी नबी है, खातिमुल अंबिया है, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी के दौर में मेरा ये नबी नहीं आएगा। मकसद क्या था, मेरे अंबिया तुम अपने अपनी कौमों में, अपने अपने कबीलों में, इलाकों में, ज़मानों में मेरे नबी की आमद के चर्चे करते रहो और उनको बताते रहो कि जब आमिना का लाल आ जाए तो फिर तुम्हारी शरीयत मंसूख, तुम्हारे
अब सिक्का चलेगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चलेगा, अब कलमा पढ़ा जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा जाएगा। चांद बदली का निकला हमारा नबी। हुजूर ऐसे आए हैं कि हर चीज़ पूरी कायनात में सवेरा ही सवेरा हो गया। ये मैं नहीं कहता, कुरान ने कहा है सिराजम मुनीरा। देखिए कुरान ने सूरज को शम्स भी कहा, सिराज भी कहा, और नबी पाक को शम्स नहीं कहा, सिराज कहा। उसकी वजह क्या है? शम्स से रोशनी तो मिलती है, शम्स को हम देख नहीं सकते, अगर करीब जाएंगे तो जल जाएंगे। और इधर हुजूर को सिराज कहा, मतलब पता क्या चला कि इनसे रोशनी भी लोगे और जितना इनके करीब होते जाओगे तुम इनकी गुलामी में डूबते जाओगे, तुम्हें उतने ही नज़ारे आते जाएंगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा फायदा ही होगा। उस शम्स के करीब जाओगे जल जाओगे, हरारत मिलेगी। इस चिराग के करीब जाओगे तुम्हें ठंड पड़ जाएगी, तुम्हारी तबीयतें ठंडी हो जाएंगी। तो चांद बदली का निकला हमारा नबी। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है? दुनिया में बड़े बड़े सफ़ी बादशाह आए, लेकिन मेरे प्यारे नबी, हम सबके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दफ़ा एक साइल आया हुजूर के पास, या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए। तो नबी पाक ने 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियां उसको अता कर दी। वो देहाती इतना खुश हुआ, अपने कबीले में गया और कहने लगा सब इस्लाम ले आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना अता करते हैं कि फाके का डर ही नहीं रहता, इतना अता करते हैं। और हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम के पास दिन में, रात में, सफ़र में, हज़र में, मक्का में, मदीना में, जिस मकाम पर, जिस मौके पर, जिस दिल में, जिस लम्हे भी कोई साइल आया है, हुजूर ने मना किया ही नहीं, कर्ज पकड़ पकड़ के लोगों की करम नवाजी करते थे, इतना देते थे। और सिवाय कलमा के आपने लाख कहा ही नहीं है, बल्कि इतना इतना माल आता, इतना इतना माले गनीमत आता और गनाइम और खुम्स आते, नबी पाक सब तकसीम करके फिर घर जाया करते थे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक खलीफा थे, एक दफ़ा एक मकाम से गुजरे तो रो पड़े। खादिम ने पूछा है फ़ारूक आज़म क्यों रोते हैं? फरमाने लगे एक मौका था, एक वक्त था कि मैं अपने बाप खत्ताब के ऊँट चराता था, तो मेरा बाप मुझे डांटता था कि उमर तुझे तो ऊँट चराने नहीं आते, और आज नबी पाक की ग़ुलामी का ये सिला मिला है कि कसीर मखलूक पर हुकूमत कर रहा हूँ। नबी का नाम लेने वाले वो अरब के बद्दू, दुनिया के आलमी निज़ाम के अंदाज़े जहाबानी के इमाम बन गए और शर्क़ व ग़र्ब में उनकी हुकूमतें बन गई। नबी पाक के तसद्दुक़ से हुकूमतें मिली। आज हमें जो इज़्ज़त मिलती है किसकी वजह से मिलती है? कब्र में नजात मिलेगी तो किसकी वजह से मिलेगी? जन्नत के खाने मिलेंगे, जन्नत की बरकतें मिलेंगी, किसकी वजह से मिलेंगी? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि 2-3 दिन हो गए नबी पाक ने सहाबा ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे। ये हुजूर का ज़ाहरी एक अंदाज़ है ताकि लोगों की, दुनिया वालों की तरबियत की जाए। तो हज़रत जाबिर ने घर आकर अपनी अहलिया से कहा अल्लाह की बंदी घर में कुछ है? उन्होंने कहा 2-2.5 सेर जौ या गंदम है और एक छोटी बकरी है, 5-7 अफराद का खाना बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं नबी पाक और जो आपके करीब जो 4-5 साहबा हैं उनको दावत देता हूँ, तो तुम खाना तैयार करो। हज़रत जाबिर आए और हुजूर के कान में सरगोशी की, कहा या रसूलल्लाह आज आपका खाना मेरे गरीब खाने पर है। हज़रत जाबिर कहते नबी पाक ने ये सुना तो तमाम खंदक वालों में 1400 से 1500 सहाबा मौजूद हैं, उनको कहा सब सुन लो भाई, आज का खाना जाबिर के घर होगा। और घर में खाना खाने का जो इंतज़ाम है वो कितने लोगों का है? 5-7। हज़रत जाबिर कहते हैं मेरी तो बस दौड़े लग गई एक तरह से, मैं घर भागा। बीवी सहाबी की थी, समझदार थी,
कोई दौरे जदीद के किसी स्कॉलर की बीवी नहीं ना थी। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने एहलिया से कहा अल्लाह की बंदी हुजूर तो बादशाह हैं, हमने 5-7 बंदों का एहतमाम किया है। मैंने नबी पाक के कान में अर्ज़ किया हुजूर 5-7 बंदे घर तशरीफ़ लाइए खाना। तो हज़रत जाबिर की एहलिया कहने लगी जाबिर उन खंदक वालों को दावत किसने दी, तुमने या नबी पाक ने? कहने लगे नबी पाक ने। कहने लगी फिर फिक्र ना करो, वो लजपाल नबी खुद ही बंदोबस्त करेगा। नबी पाक ने पैगाम भिजवाया जाबिर जब तक मैं ना आऊँ खाना खोलना नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए और वो हंडिया में कितना सालन होगा, चंद रोटियां अपने सामने रखी और वो रहमत का दरिया कौन देता है देने को मुंह चाहिए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं 1400 से 1500 बंदे 4-4 5-5 की टोलियों में आते गए, खाना खाते गए। खुदा की कसम सबने जब खाना खा लिया तो खाना वैसे का वैसे ही मौजूद था। है हुजूर कौन देता है देने को मुंह चाहिए। एक और मौका सुन लीजिए, सुलह हुदैबिया के मौके पर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 मील के फासले पर, ये मक्का मुकरमा के पास एक इलाके का नाम है, वहाँ पर पानी का कहत पड़ गया। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया हुजूर पानी नहीं है। अच्छा नबी पाक ये नहीं फरमाते थे पानी नहीं है तो रब पे जाओ दुआ करो, क्योंकि हुजूर को पता था कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मेरे गुलाम मेरे दर पर आते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ सबकी बिगड़ी बन जाती है। और आज भी हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आती है हम हुजूर का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह हमारी बिगड़ी बना देता है। तो सहाबा इकराम नबी पाक की बारगाह में आए और जितना पानी था एक कटोरे में लेकर आए। तो नबी पाक ने अपने वो हाथ, वो जदुल्ला की शान रखने वाले हाथ पानी के कटोरे में डाले। सहाबा फरमाते कि अल्लाह ताला ने उन पाक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। फरमाते इतना पानी आया कि हमने पिया 1500 के करीब, वो भी सहाबा कराम, हमारी सवारियों ने पिया, हमने वुजू किया, हमने गुस्ल किया, हमने ज़ख़ीरा किया। तो आला हज़रत ने यहाँ भी फरमाया कि उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। हुजूर की तो उंगलियों से पानी के चश्मे फूट रहे हैं, उंगलियों से नेमतें मिल रही हैं। तो आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सुनिएगा मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, याद रख लीजिएगा नबी ही हकीकी बादशाह होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो नबी जिस इलाके जिस खित्ते में आया उस वक्त के बादशाह और हाकिम पर भी लाजिम था कि नबी की गुलामी इख्तियार करे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन पर यह लाजिम था कि मूसा की गुलामी इख्तियार करे। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, इसी तरह अला हाज़िल क़ियास। तो आला फरमाते मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, अंबिया के सरों पर अल्लाह करीम ने जो इज्जतों, रिफ़तों, अज़मतों, कमाल और फजल के ताज सजाए हैं, बादशाह उस ताज की गद्दे राह तक भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन ताजदारों का आका हमारा नबी, कि अंबिया तो ताजदार है ही हैं, लेकिन उन सारे ताजदारों का इमाम कौन है? हुजूर की ज़ात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह कह रहे हैं। मेराज की रात जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अज़ान कही, अकामत कही, सारे अंबिया खड़े हुए हैं, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने नबी पाक का हाथ पकड़कर मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया आपकी ज़ात है, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। ताजदारों का आका हमारा नबी, और लामकां तक उजाला है जिसका वो है, लामकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा नबी है, हर मकां का उजाला। बताइए कौन सी जगह है जो पूरी कायनात पे नबी का नूर नहीं पहुंचा? मैं पाकिस्तान पूरे में अल्हम्दुलिल्लाह और बाहर भी जहां कहीं गया हूं, कायनात का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां दुनिया को ये ना पता हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कोई माने या ना माने। एक दफ़ा मक्का मुकरमा में
नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे थे तो किसी बदबख्त ने आपके सर अक़दस पर खाक डाली। सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम, आप छोटी सी थी, आप नबी पाक के सर अक़दस पर पानी डाल रही और रो रही हैं। नबी पाक ने फरमाया, बेटी मत रो, एक वक्त आएगा कि तेरे बाबा का दीन शर्क़ो गरब में पहुँचेगा, तेरे बाबा के दीन के कलमा पढ़ने वाले शर्क़ो गरब में होंगे। हैं, हर मकान का उजाला हमारा नबी। देखिए आज हमारी फ़िक्र में जो रोशनी है, हमारे कल्ब में जो रोशनी है, आज हमारी जो कबूर रोशन होंगी, जो भी रोशनी है, जो खैर है, जो बरकत है, जो फजल है, उसकी कुंजी ज़ाते मुस्तफ़ा है, उसका मंबा, उसका सरचश्मा ज़ाते मुस्तफ़ा है। हर मकान का उजाला हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आज दुनिया ने ज़ाब्ते तैयार किए हुए हैं कि हु इज़ द बेस्ट पर्सन, कि सबसे अच्छा इंसान कौन है। हम ये सिर्फ दावा नहीं करते, पूरी दुनिया को चैलेंज करते हैं, जो तुम्हारी नज़र में आया है लेकर आओ अच्छा। वो नबी पाक की एक सिफ्त का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम दयानत की बात करो तो हुजूर जैसा अमीन कोई नहीं, अगर तुम सदाकत की बात करो तो हुजूर जैसा सादिक कोई नहीं, अगर सखी की बात करो हुजूर जैसा जवाद कोई नहीं, अगर किसी हुसन की बात करो हुजूर जैसा हसीन कोई नहीं, अगर इल्म की बात करो तो हुजूर जैसा आलिम कोई नहीं, अगर इबादत ज़ोहद की बात करो तो हुजूर जैसा आबिद और ज़ाहिद कोई नहीं, अगर शुजाअत और बहादुरी की बात करो हुजूर जैसा शुजा और जवां मर्द कोई नहीं। किसकी सिफ्त की मैं बात करूं? शेख सादी ने फरमाया था ना कि हसनत जमीओ ख़िसाल ही, हुजूर आपकी तो हर खूबी ही कमाल है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और देखिए आज कोई अच्छा बच्चा हो, अच्छा इंसान हो, दुनिया उसको अवार्ड देती कि जनाब इसको सितारा इम्तियाज़ मिल रहा है, निशान हैदर मिल रहा है, नोबल अवार्ड मिल रहा है। लेकिन हुजूर ऐसे अच्छे हैं कि खालिक़े कायनात ने मोहर लगा दी उसवाए हसना, कि इनका उसवा ही खूबसूरत है, इनसे बेहतर कोई उसवा नहीं है। और फिर मैं आखिरी शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा कि गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी, कि रज़ा जो गमज़दा है, महजूर है, जिसका कोई नहीं उसका काली कमली वाला है। पूछिए ज़रा हते ज़ैद बिन हारसा से, जो गुलाम थे बिकते बिकाते आए, और उनका बाप और चचा हते ज़ैद बिन हारसा का बाप बेटे की जुदाई में रोता रोता जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में कसीदा लिखता हुआ, जब उसे पता चला कि उसका बेटा आमिना के लाल के पास है, वो आया और नबी पाक से मिला, कहने लगा जी मेरा बेटा जो गुलाम हो गया बिकता बिकाता बाप की गुलामी में। हुजूर ने फरमाया मुझे कोई एतराज़ नहीं, ज़रा उससे पूछ लो। हत्ते ज़ैद को बुलाया, नबी पाक ने पूछा ये कौन है, तो ज़ैद ने कहा ये मेरा बाप है और ये मेरा चचा है। फरमाया बेटा तुम इनके साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ। उनका हुजूर जी मेरा बाप ज़रूर है, मेरा चचा है साथ इसके, लेकिन हुजूर मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। पता चला कि और हत्ते सलमान फ़ारसी 10 जगह बिकते बिकाते आए, कोई उनका रिश्तेदार नहीं। जब उनसे कोई नसब पूछता कहते मैं इस्लाम का बेटा हूँ। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बिलाल हबशी हबशा से आए बिकते बिकाते, उनका भी कोई ख़ानदान नहीं था। हुजूर ने कमज़ोरों को सीने से लगाया और आज भी लगाते हैं। हमारी निस्बत आज भी वही होगी। तो खुदा की कसम फैज़ मुस्तफ़ा के दरिया ठाठे मार रहा है, वो ऐसा समंदर है, खुदाई समंदर है जिसमें कोई कमी नहीं। हमें अपना ज़र्फ़ मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए के हैं, ये खुशखबरी हो। वबश्शिरिल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। कुरान कहता है ए नबी अहले ईमान को खुशखबरी सुना दीजिए कि इनके लिए अल्लाह का फ़ज़ल कबीर है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है आपकी सूरत में। अल्लाह करीम हम सबको इस बाबरकत महीने में जब हम नबी का जिक्र भी सुन रहे हैं, उनकी अज़मतों के गुण गा रहे हैं, कहीं उनकी जुल्फ़ों का जिक्र करते हैं, जमालो कमाल का जिक्र करते हैं, मोजज़ात का जिक्र करते हैं, उनकी आला विलादत का जिक्र करते हैं, काश उनकी सीरत का भी उसी तरह बयान हो
और उनकी सीरत के मुताबिक अपनी सीरत करें, उनकी सूरत के मुताबिक अपनी सूरत करें, ताकि पता चले देखकर कि ये नबी का ग़ुलाम आ रहा है, ये इसको देखकर नबी के सुन्नतें याद हो जाएं। अल्लाह करीम हम सब की निस्बत रसूल को तवाना रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुमा फिर सीरत पे ही बयान होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।